दूसरा है अन्य जीवों का आश्रय। कोई दूसरे जीवों पर आश्रित हो जाता है। हमारे पिता कलेक्टर हैं, हमारी माँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारा भाई, हमारा पड़ोसी, हमारे 10-10 दोस्त हैं, जब कहो मौके पर खड़े रहते हैं। ये अन्य जीवों का आश्रय लिया जा रहा है ना। प्राइम मिनिस्टर वो तो हमारा क्लास फेलो है। अच्छा, अन्य जीव का आश्रय, ये हुआ दूसरे जीवों का अवलंबन लेना। ये क्यों अनन्य नहीं हो सकता? पहली बात तो ये है, किसी जीव के शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन चल देगा। कमल दल जल जीवन टलमल। हम जिसका बड़ा भरोसा किए बैठे हैं, पता लगा और निकल लिया, अब सारा भरोसा खत्म और हम फिर वहीं वैसे के वैसे रह गए। चलो शरीर उसका बना रहा हमारे जीवन काल तक सपोज, तो चित्तवृत्ति का कोई भरोसा नहीं, कब मन बदल जाए। अच्छा खासा बेटा था, विवाह करा दिया, बहू ऐसी आ गई बस उसके ऊपर दोषारोपण कर दो। तुम्हारी परवरिश क्या थी? बहू पे दोष लगा रहे, अपनी परवरिश तो देखो। उसको गीता भागवत सिखाया था, उसको अनन्य बनाया था, डिवोटी बना दिया होता। फिर विवाह करते, कहते हैं लड़की सयानी हो जाए तो उसकी शादी कर दें। सयानी मतलब क्या? जो गीता सीख जाए, अनन्य भक्ति हो जाए, जिसकी सतत भक्ति होने लगे, जो प्रीतिपूर्वक भक्ति करने लगे, तब हो गई सयानी। ऐसे ही लड़का भी सयाना तभी है, बिना गीता समझे हुए सयाना कौन है? अर्जुन तक सयाना नहीं है। गीता सुनने के बाद नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत, तब जाकर के मोह नष्ट हुआ। इसको पढ़े बगैर मोह नष्ट अभी हुआ नहीं, और प्रवेश कर गए अंधे कुएं में। अब निकले कैसे? कैसे निकलूं? रेशम के कीड़े की तरह दरवाजा रखा ही नहीं, कहाँ से निकलना है। तो पहली चीज, अन्य जीवों का अगर आश्रय लिया तो उसके शरीर का भरोसा नहीं। दूसरा, उसकी चित्त वृत्ति का भरोसा नहीं, कब मन बदल जाए। आज तो बड़ा अच्छा दोस्त है, देखो ये तो ऐसा निकला। रोज झगड़ा होता है, पति पत्नी, बाप बेटा, भाई भाई, खटपट लगी रहती है। ये सब हम लोग देखा करते हैं। अगर एक चित्त वृत्ति रहे तो कभी होगा ऐसा? नहीं होगा। चित्त वृत्ति बदलती रहती है, पल पल बदलती है। ये सतो रजो तमो, इनमें कंपटीशन चलता रहता है ना। कभी सतो तमो को दबा करके रजो हावी हो गया, कभी तमो हावी हो गया, कभी कुछ हो गया, इवन देवताओं तक में। तो जिसके शरीर का भी ठिकाना नहीं, जिसके मन का ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों के अवलंबन से क्या लाभ? वह क्या टिकाऊ होगा? सब स्वार्थी हैं। नवारे पुत्र से कामाय पुत्र प्रियो भवति। पुत्र के सुख के लिए पुत्र प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। नवारे भार्या से कामाय भार्या प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय भार्या प्रियो भवति। पत्नी भी किस लिए प्रिय है? अपने सुख के लिए। पत्नी के सुख के लिए पत्नी प्रिय है ना। इस भ्रम में मत पड़िए। एक्टिंग सब करते हैं, अरे आई लव यू फलाना ठिकाना, कुछ नहीं। इस एक्टिंग चक्कर में पड़ करके हर जन्म गंवा दिया। केवल कृष्ण अपने हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। अनन्य, अनन्य बनना है।
संसार को खुश करते करते हमने अनादिकाल से अनंत बार मनुष्य जन्म पाया, लेकिन सब गंवाया। तो ये टिकाऊ नहीं है। इसलिए भगवान उपदेश कर रहे हैं कि सदा अनन्य होकर मेरा ही आश्रय लो, मैं तुम्हारे लिए सुलभ हो जाऊंगा। यदि ये लोग जिनका हम भरोसा करके जीवों का बैठे हैं, अगर हमारे जीवन भर साथ भी रहें, उनका मन भी हमारे प्रति समर्पित रहे सपोज, तब क्या होगा, ये भी प्रश्न उठ सकता है। तब ये है कि ये लोग हमें दे क्या देंगे, इससे फायदा क्या होगा। ठीक है, ये हमारी सेवा करते रहेंगे, शरीर भी इनका बना होगा, क्या दे देंगे। शरीर छूटते ही सारे आश्रय छूट जाएंगे, फिर कोई साथ नहीं जाएगा। अब भले ही कोई हमारे पीछे प्राण त्याग दे, भाई हमको बहुत चाहता था, प्राण त्याग, तो भी साथ में जाएगा क्या? साथ में नहीं जाएगा। तो ये हुआ अन्य जीवों का आश्रय, यूजलेस। पहला क्या था? धन का आश्रय। ये दोनों अन्य हैं, और भगवान कह रहे हैं अनन्य बनो, अर्थात ये दोनों आश्रय छोड़ दो।